लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। बीजेपी इतनी डरी हुई दिख रही है कि पहले तो लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी की शिकायत की। राहुल की स्पीच का बड़ा हिस्सा कार्यवाही से हटवाया गया, तो दूसरे दिन एनडीए की बैठक बुला ली गई और बैठक में भी पीएम मोदी भी राहुल के भाषण का जवाब अपने ही सांसदों को देते दिखाई दिए। राहुल के भाषण का डर पूरी पार्टी में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तेवर और भी तीखे हो गए हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सत्य को मिटाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में सत्य को हटाया नहीं जा सकता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, वही सत्य है। वे जितना चाहे उतना हटा सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा है और उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो भी बयान लोकसभा में दिया था उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा था। मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, इसलिए उनके पूरे बयान को कार्यवाही में वापस लाया जाए। अपने खत में राहुल ने कहा, मैं 2 जुलाई 2019 को लोकसभा में हुई बहस के कुछ अंश संलग्न कर रहा हूं, जिन्हें संशोधित नहीं किया गया है। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो संदेश देना चाहता था वो जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। सदन में लोगों की चिंताओं को उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। राहुल ने कहा कि भाषण से टिप्पणियां हटाए जाने से मैं हैरान हूं। साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा सरकार के दबाव में किया गया है, लेकिन भाषण से इस तरह टिप्पणियों को हटाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द हटाया गया। इसे लेकर किया गया भेदभाव समझ के परे है। दरअसल जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तभी सत्ता पक्ष की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित बीजेपी के तमाम नेता लगातार टोका टाकी करते रहे। अमित शाह ने तो स्पीकर से राहुल के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग तक कर दी थी। यह भी कहा था कि स्पीकर को राहुल से उनके बयान के समर्थन में सबूत पेश करने को कहना चाहिए। इसके बाद ही साफ हो गया था कि राहुल के बयान का बड़ा हिस्सा लोकसभा की कार्यवाही से हटाया जाएगा और देर रात जो बातें कही जा रही थी वो सच साबित हो गई। इसके बाद राहुल को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखना पड़ा है। राहुल ने कहा कि मैंने सदन में सच्चाई रखी। हर सांसद का अधिकार है कि वो संसद में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपना भाषण दिया था। दरअसल राहुल के बयान के जिस हिस्से को हटाया गया था, उसमें उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर जमकर हमला करते हुए बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये लोग 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बीजेपी के लोग अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों एवं ईसाइयों को डराते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक इस देश के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अब राहुल के इस बयान को हटा दिया गया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पर किए गए कमेंट्स को भी राहुल के भाषण से हटा दिया गया है।